पीछे हट जाओ। फहद अली पटका मिल गए ने फहद समूर कटे गला वो तस्वीर बढ़िया नहीं थी। ओए हाँ मिली मिली करो। चलो बीरा दाएं भाई को मिलो। बीरू दाएं भाई को मिली मिली करें। अबीर फातिमा अबीर हाय 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 हर जगह सुच ये देखो बीरू बीरा बीर अब बाबा को दिखाओ। बाबा को कपड़े हाय ये बेबी है ये बड़ी हो गई। बीयू कैसे अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। देखें जी, अगर बेटियों को खुदा नसीब में ऐसा घर दे देना और ऐसा अच्छा ससुराल दे दे तो आप बेशक उनकी शादियां ज़रूर कर दें। लेकिन जहाँ पे आपको पता होना कि हमारी बेटियों को अपने ख़ानदान के सास ससुर की खातिर और शोहर की वजह से किसी ऐसे कज़न के हवाले करना पड़ जाए जो निखट्टू भी हो, जो कि कामकाज भी कोई ना करता और लाडला भी हो, माँ बाप की कमाई पे जो है ना फैल के बैठा हुआ हो, तो माँ बाप की ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं होता और बदतमीज़ भी हो, तो ऐसे कज़न्स को रिश्ता देने से पहले बेहतर है कि आप अपनी बेटियों को कुछ बनाएं, उनका मकाम बनाएं, ताकि वो ऐसी जुर्रत ही ना कर पाएँ, ताकि वो ऐसा सोच ही ना पाएँ कि आपकी बेटियों की तरफ एक कदम ही बढ़ाएं। हाँ, अगर ऐसा घर मिल जाए, अच्छा घर बना हुआ हो, कज़न समझदार हो, तो वहाँ पे अपनी बेटियों के रिश्ते ज़रूर दें, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे आपको पता हो कि इस बच्चा बचपन से बिगड़ा हुआ है और अभी भी उसे डंडे के साथ ही रखा गया है, और वहाँ पे अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती दे देना ये सोचकर कि और हमारे पास कोई जगह नहीं है, चलो ख़ानदान का है, आंखों के सामने तो रहेगा, तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। ऐसे जुल्म ज़्यादती करने से बेहतर है आप अपनी बेटियों को तालीम दें, इतनी अच्छी तालीम दें कि कल वो अपने पैरों पर आसानी से खड़ी हो जाए और कोई भी ऐसा लल्लू पंजू आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए ही ना। किसी भी ख़ानदान के लोगों को ये ना हो कि इसकी बेटियां हैं तो ये कहीं पे भी जो है ना दे देगी, तो कोई मसला नहीं है, बेटियां पैदा जो हो गई क्यों भाई, अगर अल्लाह पाक ने दे दी हैं तो वो भी तो है ना जिनके पास बेटियां भी नहीं हैं, तो ये सोच लिया कर। इसी तरह मुझे जब अल्लाह पाक बेटियां देते रहे तो सबको यही था कि इसकी, अभी मेरी जब ये चौथी बेटी पैदा हुई है ना, तो सबको यही था कि इसकी बेटियां हैं, इसकी 4 बेटियां हो गई हैं, इसने कहाँ जाना है, इसने किसको देनी है, इसने कौन सा खानी है, तो ये जो है ना हम लोग के नकारा नखट्टू बेटों को दे देगी आसानी से। लेकिन क्योंकि मैंने शुरू से ही अपनी बेटियों की तालीम पे तवज्जो दी हुई थी और इतने सख्त इतने तल्ख़ हालात में भी अपनी बेटियों की तालीम पर ही ज़्यादा ज़ोर दिए रखा, इस गांव में रहकर बेटियों को पढ़ाना मैं समझती हूँ कि किसी जंग से कम नहीं होता। और मैंने भी गांव में रहकर अपनी बेटियों की तालीम पर जोर दिया। मेरी बेटियां स्कूल जाती थी, वापस आती तो मैंने खुद होमवर्क करवाती थी, जहाँ पे मैं नहीं करवा सकती थी वहाँ पे उनकी मेरी बेटियों को मेरी बहन, छोटी बहन जो है उसने बीए किया हुआ था, वो पढ़ा देती थी। जब उसकी शादी हो गई या वो फ्री नहीं रही तो मैंने अपनी बेटियों को अपने गांव की अच्छी लड़कियां जो पढ़ी लिखी थी उनके पास ट्यूशन पढ़वाना शुरू कर दिया और हर वक्त अपनी बेटियों को अच्छी खुराक देती, स्कूल भेजती, उनकी जायज़ जितनी मैं पूरी कर सकती थी वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करती, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी बताती थी, ये भी कहती थी कि बेखौफ होकर जीना है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो भी जाता है या मैं ना भी रहूँ तो आपने अपनी तालीम पे भी फोकस करना है और कुछ ना कुछ बनना है। और अपने हस्बैंड को भी मैं यही कहा करती थी कि, और अभी भी कहती हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बच्चों को आपने इस तरह ही रखना है, उन्हें पढ़ा लिखा कर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है, मेरी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी।
अपने ख़ानदान के डर और खौफ की वजह से। और यकीन करें अभी भी मेरे हस्बैंड हैं ऐसे ही डरपोक से, अभी भी जो बात उनके भाई कह दें उन्होंने करनी वो होती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं भी इतनी सख्त मिजाज हो चुकी हूँ, मैं भी अब किसी का लिहाज नहीं करती, क्योंकि मेरी बेटियाँ मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरी कायनात है, और मैं उनका फ्यूचर किसी कीमत पे तबाह नहीं होने दूँगी। इस वजह से अभी भी अगर मेरे हस्बैंड अपने भाइयों की वजह से कोई ऐसी बात आके कह देते हैं ना कि जो उन्होंने कहा है वही होगा, तो एक दूसरी तरफ उनके भाइयों को ये भी खौफ होता है कि जो उसके घर में बैठी हुई है ना, उसने भी हमारा ना तो कुछ कहना मानना है, गलत बात कोई भी उसने नहीं माननी, और वो खड़ी रहेगी अपने बच्चों के साथ। इसी वजह से फिर वो भी जो है ना कुछ भी करने से पहले सोचते हैं या फिर कोई गेम प्लान करते हैं। उन्हें पता होता है कि डायरेक्ट अगर हम कुछ भी कहेंगे तो इसने मानना नहीं है, इसलिए वो फिर थोड़ा दिमाग लड़ाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे भी उनके साथ रह के ना इतना दिमाग दे दिया है कि मैं उनका मुकाबला कर सकती हूँ, और मैं उनकी हर जो है ना गेम को, हर सियासत को समझ जाती हूँ। तो बस यही वजह है कि आज तक मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से कामयाब जा रही हैं। यकीन करें अभी जब ये बेटियों के नाम देने थे ना कोरिया जाने के लिए, मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया घर में, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं पता चलने दिया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बस बिस्मिल्लाह करो, ऑनलाइन अपनी एंट्री कराओ, पैसे जानूँ और मैं जाने। तो मेरी बेटी ने कहा नहीं मम्मी पापा से पूछना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं पूछा हुआ है, उसकी इजाज़त है मुझे, लेकिन तुम्हारे पापा के पेट में कोई बात रुकती नहीं है, हज़म नहीं होनी, उन्होंने जाके सीधा अपने भाइयों को बता देनी है। और फिर जो है उन्होंने अगर रोकें या ना रोकें, लेकिन उन्हें कहना है कि साथ हमारी बेटियों को भी दे दो नाम, और अगर गलती से उनकी बेटी का नाम निकल आया और तुम्हारा ना निकला तो वो भी हमारी शामत आनी है। तो इसलिए बेहतर है कि उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, तो हम अपने नाम अलग से खुद देंगे। इस बार फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने पहले ही बात कह दी, मैंने कहा मेरी आपकी लड़ाई हो जानी है अगर आपने ये बात किसी को बताई कि मैं अपनी बेटियों के नाम दे रही हूँ, क्योंकि आपके भाई ने कहा है कि हमारा तो बेटा गया हुआ है, हम बेटियों को बैरून मुल्क नहीं भेजेंगे, उनके ये असूल नहीं है और मेरे असूल हैं, मैं भेजना चाहती हूँ और कोई मेरी बेटियों के फिर रुकावट ना बने, इसलिए आप खामोश हो के सिर्फ जो है ना हमें फ़ीस के पैसे दे देना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। वो मेरे हस्बैंड ने किसी को नहीं बताया, तो कहते हैं कि फिर वो मुझे कहेंगे कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, तो मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा आप कह देना कि मेरी बेटियों ने मुझे भी नहीं बताया, अलग से उन्होंने ऑनलाइन फ़ीस जमा करा दी। इसी तरह किया मेरे हस्बैंड ने। फिर हम लोगों ने जब देने थे नाम, तो मेरी बेटी ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया और फिर अपने पापा के साथ बैंक गई और वहाँ पे अपनी फ़ीस भी जमा कराई और साथ में मेरी छोटी बेटी की फ़ीस भी जमा करवा दी। अच्छा, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कराई जाती है उसमें आपका आईडी कार्ड होना, आपका पासपोर्ट होना, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, बेफाम होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो एंट्री के लिए नाम देना होता है ना, उसमें आपका आईडी कार्ड जो है उसका नंबर जाता है, उसका नंबर लेके मेरी बेटी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई और उसके बाद ये लोग बैंक गई हैं। उन्होंने अपना फॉर्म भेजा है कि इस फॉर्म को आपने फ़िल करना है और साथ में बैंक की जो है, बैंक में हमारी जो पेमेंट है वो करनी है। तो फिर ये दोनों बाप बेटी गए और बैंक में इन्होंने हज़ार रुपये यानी 2000 रुपये फ़ीस ऑनलाइन जमा करवा दी। कुछ दिन गुजरे, हमारे गाँव के बहुत सारे लड़के लड़कियों के नाम आए, तकरीबन 90% लड़के लड़कियों के नाम आए, जिनमें लड़कियों में सिर्फ जो है 3 लड़कियों के नाम आए हैं। एक और लड़की है यहाँ की, गाँव की है, और 2 ये मेरी बेटी हैं। जैसे इनके नाम आए हैं तो सारे ख़ानदान में शोर मच गया कि जी इन्होंने तो अपनी बेटियों के नाम दिए हुए थे, इनकी तो बेटियों के भी नाम निकल आए हैं, उनकी ये बेटियों को बाहर भेजेंगे तो ख़ानदान की कभी कोई लड़की बैरून मुल्क नहीं गई है, लड़कों के शाना बशाना ये कैसे काम करेंगी वहाँ पे, ये वो। तो हमारे ख़ानदान में वैसे सबको पता है कि मेरी बेटियाँ माशाल्लाह बहुत समझदार भी हैं और हर काम भी बहुत जो है ना करती हैं खुशी से, और हर काम में फ़र्स्ट भी हैं। क्योंकि अब जब मेरे भाई की शादी हुई है तो उस पर मेरी बेटियाँ आगे आगे रही हैं, बहुत बढ़ चढ़ के आगे रही हैं। अपने नानों के घर में उन्होंने जितने काम किए तो सारे ख़ानदान वालों की नज़रें मेरी ख़ास तौर पर बड़ी बेटी पे थी कि इसकी बड़ी बेटी तो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत अच्छे तरीके से घर को संभाल लेती है। और काफ़ी सारी जो रिश्तेदार थी उनमें से काफ़ी ने मुझसे ये भी कहने की कोशिश की कि हम रिश्ता करना चाहती हैं, मतलब रिश्ते के लिए बात की। तो मैंने 2 टोक जवाब दे दिए कि नहीं, अभी मेरी बेटियों की एज जो है ना, वो बड़ी बेटी मेरी अभी 19 साल की हुई है और छोटी जो है वो 18 साल की है। तो मैंने कोई रिश्ता देने का इरादा हमारा नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियों के ख्वाब है, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि मम्मा हमारे ख्वाब है, हमने यहाँ से बाहर निकलना है। और दूसरी तरफ ये है कि मैं जो है ना ससुराल वालों से तंग हूँ, एक ही घर में रह कर इकट्ठे रहना, और जो भी बात करो वो कोई बात सुन के और सुन जाती हैं और सुन लेती हैं। अपने बच्चों से भी कोई अगर जायज़ बात भी कर रहे हो तो उस पर भी वो लोग इशू बना देते हैं। तो मैं अपने लिए अलग घर बनाना चाहती हूँ, अलग घर बनाने का मेरा ख्वाब है। और
अपनी बेटियों को इस सिस्टम से निकालना चाहती हूँ। इस वजह से हम लोग पहले अपनी बेटियों की तालीम, उन्हें उनके पाँव पर खड़ा करेंगे, वो कुछ बन जाए, उसके बाद उनकी शादी का फ़ैसला करेंगे। जब सब ने ये बात सुनी तो सब ने कहा कि इनकी सोच, बाकी के जो हमारे रिश्तेदार हैं उनमें से किसी को हमारी सोच गंदी गलत नहीं लगी, लेकिन घर में मेरी जेठानी को बहुत मसला बना हुआ है। बार बार आती है मेरी बेटी को डिग्रेड करने के लिए। कभी कहती है हाँ नाम तो आ गए हैं, अब आगे किस्मत सही जाओगी, ये मुकद्दर की बात होती है। मतलब मेरी बेटी का दिल दुखाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर साथ साथ मैं अपनी बेटी को हौसला देती हूँ, दोनों बेटियों को, कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बस तुम लोग दिल लगा के पढ़ो। अभी कल ही हम लोगों ने अपनी बेटियों का ट्यूशन शुरू किया है, कोरियन लैंग्वेज। यहाँ पे गांव में एक सर हैं, वो पढ़ाते हैं, वो ख़ुद कोरिया रह के आए हैं, और गांव के हर बच्चे को अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, क्योंकि हर बच्चे का वो भला कर रहे हैं। फ़ीस वो लेते हैं, अपनी ट्यूशन फ़ीस उनकी 25,000 रुपये है, और मंथली 25,000 रुपये ट्यूशन फ़ीस है उनका। और मतलब जितना टाइम मिले ना, ये लैंग्वेज कोर्स जो होता है ना, इसके लिए वो लोग ख़ुद टाइम देते हैं कि आपके पास 2 महीनों का टाइम है, 3 महीनों का टाइम है, या 25 दिन का टाइम है। जितना वो टाइम दे, उस टाइम में वो लैंग्वेज कोर्स करना होता है, और फिर उस कोर्स का टेस्ट देना होता है, और वो टेस्ट देने के लिए इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाना होता है। तो अभी जो उसकी जब नाम आए हैं, तो अभी मेरी बेटी ने पक्की जो रजिस्ट्रेशन, उनकी जो पक्की फ़ीस है ना, वो जमा करवाने के लिए हफ्ते वाले दिन मेरी दोनों बेटियों ने जाना है इस्लामाबाद। वहाँ पे इन्होंने वो फ़ीस जमा करवानी है, उनकी अपनी उसे क्या कहते हैं, मैं तो ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ इस बारे में। और कोरियन एम्बेसी जो उनकी है ना, वहाँ पे कोरियन एम्बेसी तो नहीं है, मतलब वहीं पे जिन बच्चों के नाम आते हैं ना, उनका अपना जो कोरिया के जो मालिक हैं, जो जिन्हें लड़कियां यहाँ से काम के लिए चाहिए होते हैं, तो उनका अपना एक पूरा सिस्टम है यहाँ पे रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में ना। तो वहाँ पे अब मेरी बेटियाँ जाएंगी अपने पापा के साथ, और 8-8 हज़ार रुपये दोनों बेटियों की जो पक्की फ़ीस है वो वहाँ पे उन्होंने जमा करवानी है। वो जमा करवाएंगी, उसके बाद वो लोग फॉर्म देंगे कि आपके पास इतना टाइम है टेस्ट की तैयारी करने के लिए, और उस टाइम में मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी कोरियन लैंग्वेज, और स्किल टेस्ट भी होता है। तो वो टेस्ट की तैयारी यहाँ पे उनका जो वो सर है, जिसको हमने अब दोनों बेटियों की 50,000 रुपये हमने फ़ीस दी है, वो इन्हें पढ़ाएगा, तैयारी करवाएगा, और फिर मेरी बेटियाँ दोबारा इस्लामाबाद जाके वो टेस्ट देंगी। और आप सब ने दुआ करनी है कि मेरी बेटियाँ उस टेस्ट में पास हो जाएं, अच्छे नंबर लेके पास हो जाएं। जब मेरी बेटियाँ उस टेस्ट में अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगी, और नंबर हैं टोटल उन्होंने रखा हुआ है 200 रुपये, और बहुत सख्त टफ़ टेस्ट होता है ये, मतलब कंप्यूटर पे होता है, टाइपिंग का भी होता है, स्किल टेस्ट भी होता है, आई टेस्ट भी होता है। ये तीनों टेस्ट इन्होंने वहाँ पे देने हैं। ये तीनों टेस्ट जब वो पास कर जाएंगी, क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ना, कोरियन जो ये है फैक्ट्री वाले या जो भी है, वो लोग फिर वीज़ा भेजेंगे ख़ुद, और टिकट हम लोगों ने यहाँ से ख़ुद करवाना होता है। ख़र्चा अच्छा खासा है, लेकिन यह कि मेरी बेटियों के ख्वाब पूरे जाएँ। हमारे पास जो हमारी जमा पूंजी है, 20 सालों में हमने जो जमा किया, वो सारा अब अपनी दोनों बेटियों पे ख़र्च करेंगे। वैसे भी जब शादियाँ करो तो इतना ख़र्चा आ जाता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि शादी कितनी चलेगी। और मुझे तो पता है कि यहाँ पर हमारे गाँव में जो है ना, कोई इस काबिल नहीं है कि बंदा उस पर भरोसा कर सके। वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कल ही हमारे ख़ानदान में एक लड़की की शादी हुई है। रात को मेहंदी थी, एक रात मेहंदी हुई, दूसरे दिन बारात थी, और बारात वाली रात को ही उसके शौहर ने तलाक दे दी। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं कहानी आपको अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों, इस वजह से फिर मेरा दिल डर गया, और ये ऐसे रोज़ रोज़ के हालात सुन के मेरा दिल इतना डरता है। मैं कहती हूँ बस बेटियों को कुछ बनाओ, कुछ बन जाए, तो उसके बाद उनकी शादियाँ करो। और अगर शादी ना भी हो ना, तो कम से कम वो ख़ुद कमा के खाती तो रहेंगी ना। ये ज़िंदगी की जो सख्तियाँ, इनका मुकाबला तो ख़ुद कर सकेंगी ना। तो बस ये मेरी सोच है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है क्या मैं सही कर रही हूँ। ओके जी, इसके साथ आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।